ये डेमो टीचर्स हजरात के लिए है कि किस तरह से आपने लॉगिन होके और अपने अपने सब्जेक्ट्स के जो क्विज़ हैं वो ऐड करने हैं। आपने ये जब वेबसाइट ओपन कर लेनी है क्विज़ वाली, तो टीचर लॉगिन पे आपने जाना है। यहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे अभी हमारे पास अगर केमिस्ट्री है तो वो लिखना है, और उसके बाद हमारा जो पासवर्ड है वो आपने लगाना है। जैसे यहाँ पे अभी एस्पायर 123 है ए कैपिटल के साथ, ये हम लगाएंगे, लॉगिन करेंगे। तो ये हम लॉगिन हो चुके हैं और इस वक्त जितने भी क्विज़ हमारी तरफ से अपलोड हुए हुए होंगे वो सारे के सारे हमें यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अभी चूंकि कोई भी क्विज़ अपलोड नहीं हुआ हुआ हमारी तरफ से, यानी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो आप ये मेन्यू पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल अपनी नज़र आ जाएगी, आपको टीचर का नाम भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त ऐड हैं। अब ये देखें इस वक्त इतने स्टूडेंट्स ऐड हैं, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जो टीचर हज़र आते हैं वो स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लीडर बोर्ड चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट इस वक्त टॉप पे जा रहा है, किसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं, उसका रोल नंबर क्या है, ब्रांच कौन सी है। इसके अलावा आप अपने क्विज़ को ऐड यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेन्यू में जाके ऐड क्विज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आपको एक पूरा सेक्शन आ जाएगा जहाँ पे आपने अपना डिटेल देनी है। जैसे आप यहाँ पे केमिस्ट्री का क्विज़ हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिसाल के तौर पे ICS, बल्कि ICS में ये नहीं होता। कोई क्लास, आपने क्लास का नाम या सेक्शन जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। मुझे अब मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग 1A ये हमने लिख दिया, या जो भी जिस तरह से भी हम लिखना चाहते हैं। तो ये हमने लिख के और आगे लिख दिया कि ये है जी क्विज़ नंबर 1 और चैप्टर नंबर मिसाल के तौर पे 1, जो भी टाइटल हम क्विज़ का देना चाहते हैं। ये फिर हम सर से कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि सारे टीचर हजरात जो है ना वो अपने क्विज़ का टाइटल का फॉर्मेट सेम रखें। यानी पहले सेक्शन का नाम हो, फिर क्विज़ का नंबर हो, और उसके आखिर में चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम हो, तो ताकि फॉर्मेट सेम हो, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। और इसके बाद अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे केमिस्ट्री। तो ये हम लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखेंगे, जितने क्वेश्चन हम इस MCQs में देना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे 5 देना चाह रहे हैं। इंटर मार्क्स ऑन राइट आंसर, हर सही सवाल पे, सही जवाब पे कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर। ऑन रॉन्ग आंसर विदाउट साइन, अगर माइनस नेगेटिव मार्किंग करनी है तो वो आप बताएंगे, इसको हम 0 रखते हैं, हमने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखनी। टेस्ट के लिए कितने मिनट हमने देने हैं? 5 मिनट देने हैं। क्लास नीचे से सिलेक्ट करनी है कि हम ये कौन सी क्लास के लिए अपलोड करना चाह रहे हैं टेस्ट। मिसाल के तौर पे हम करना चाह रहे हैं FSC मेडिकल के लिए, तो ये हम सबमिट करेंगे। उसके बाद हमें ये 5 सवालों का उसने फॉर्मेट बना के दे देना है। तो यहाँ पे अब हमने 5 सवाल वो लिखने हैं और उनके आंसर भी देने हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने सवाल लिखा। ऑप्शन ए में हमने दिया HSO4, यहाँ पे हमने लिखा HSO3, यहाँ पे हमने लिखा H2SO4, और यहाँ पे हम लिखेंगे HSO2। ये हमने लिखा। अब इसमें से देखें तीसरा आंसर जो है वो सही है, तो यहाँ से हम करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके उसे बता देंगे कि सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। इस तरह से सारे सवाल जो है वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। जैसा मिसाल के तौर पे अगला सवाल हम लिखते हैं वाटर फार्मूला। तो उसके बाद जो है वो उसके बाद हम यहाँ पे सारे ऑप्शन देंगे, जैसे H2O, और बाकी सारे आंसर भी दे देते हैं। और उसके बाद हमने ये बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन ऐसे बताते हैं कि डी है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम आगे ऑप्शन दे देते हैं H1, H2, H3, H4। उसके बाद यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि सही ऑप्शन क्या है। इसके बाद अगला सवाल, आखिरी सवाल देंगे 5वां। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे हम उसके ऑप्शन देंगे 16, 17, 18, 19, और सही ऑप्शन उसे बताएंगे ये है। जब हमने ये सारे सवाल लिख लिए, अगर इसको आप रिव्यू यहाँ से करना चाहें तो आप यहाँ से रिव्यू कर लें, और इसको बाद इसको सबमिट कर दें। सबमिट करेंगे
ये हमारे पास यहाँ पे क्विज़ हमारा आ जाएगा सॉरी, कि अभी इसका स्टेटस क्या है और इसको आप क्या क्या कर सकते हैं। देखें, स्टेटस इसका अभी डिसेबल्ड है। ये इनेबल कौन कर सकता है? ये एडमिन ब्लॉक, यानी जो इसके पास एडमिन की है फैसिलिटी सर के पास होगी, तो वो ही इसको इनेबल कर सकते हैं। वो जब चाहेंगे इसको इनेबल करेंगे और तभी ये बच्चों को शो होगा, उससे पहले जो है ये बच्चों को शो नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप इसको एडिट करना चाहें, मतलब आपने सबमिट कर दिया, अब आपको याद आया कि मैंने ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर दिया था या कुछ, तो आप रिव्यू क्विज़ पे जाएंगे और यहाँ पे आप मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, और इसको आप जो है वो अपडेट कर सकते हैं। टॉपिक वगैरह को भी, अगर आप कोई नया टॉपिक लिखना चाहें तो आप नया टॉपिक भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसके सवालों को और जवाबों को एडिट करना चाहें तो वो आप ये एडिट रिव्यू बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जाके और यहाँ पे इनको अलग अलग से अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीकाकार है और इस तरह से जो है वो टीचर हजरात ने नए क्विज़ ऐड करने हैं।